हम प्रणतिपान भवादिभूतम् वन्दे महं पुरुषते चरणारविन्दम्। हीरादे बृकबान भूपतनये हे पूर्णचन्द्रात्मने हे कान्ते कमनीय कोकिल रवे वृन्दावनेश्वरी हे मत प्राणपरायणे च शुभगे हे सर्वयोधेश्वरी आगत सत्वारि त्वां मात्र विपणे मादीन मादायने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृपां कुरु महादेवी मणिद्वीप निवासिनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके जगदम्बिके लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। या विद्या शिव केशवादि जननी या वे जगत मोहिनी या पंच प्रणव दुफेर नवली या चिंता कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोक्ता जगत् साक्षिणी श्यामा या परदेवता भगवती श्री राजेश्वरी सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्रे संहारे चापि यस्य जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचा प्रसन्नं विधिहरिगिरिसा राधितालं करोतु वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुन्तलोलसिवक्त्रम् दिव्याकल्पे नवानमणिमयो किङ्किणीनियो पुराद्यो दीप्तं कारं विषवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताब्जाभ्यां वटुकनीशं शूलदण्डो ददानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकं गणातं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अव्यया पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भवा पितृमोक्ष प्रदो भवा। राधा मेरी मात है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री उत्तराखंड को वास। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की भक्तुर भगवान की गुणेश्वर नाग देवता की पटकुनाथ देवता भगवान की शंकर भगवान की जय हो। परम मंगलमय है भक्त वांछा कल्पतरु तटित द्वित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण जी की ही प्रत्यक्ष प्रतिभंग मूर्ति ही शब्द बपु श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि नायिका मणिद्वीपा निवासिनी परम्बा मां जगदम्बा श्याम सुंदरी को शब्द विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भद्र उपस्थित 33 कोटि देवी देवता तथा परम आराध्या भगवान पटकुनाथ देवता नागो मां नाग भगवान होणेश्वर नाग देवता सिद्धनाथ देवता परम्बा मां जगदम्बा कालिंका दुर्गा तथा ये मंडप का ये ज्ञान यज्ञ का पूज्य आचार्य वर्ग तो का सातवां सह आचार्य जी तथा समस्त नीर क्षीर ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पूज्य आचार्य जी श्याम वेद का मर्मज्ञ पूज्य आचार्य वर्ग मेरा दाया भाग में बैठा पूज्य आचार्य वर्ग समस्त वेद और शास्त्रों से विभूषित सुंदर वाणी से विभूषित तथा श्रीमद् भागवत महापुराण का पूज्य आचार्य वर्ग अपनी वाणी से हम और आप समस्त श्रोत्रों ते अपना कंठ से मुक्त करना चाह अपनी वाणी से हम सन मुक्त करना चाह और ये ध्वनि यंत्र का माध्यम से समस्त क्षेत्र में ये आवाज को जो पहुंचाने को काम करे पूज्य सेमवाल जी और ओंका सातवा श्री टिट्टू सेमवाल जी और ओंका सातवा आया अंकित जी और सज्जनों और भी हमारो परम सौभाग्य चे
जो हम आज समस्त टीवी का माध्यम से और तथा फोनों का माध्यम से ये कथा को लाइव श्रवण चाहना जे जगह पर हम चाह तक वो बैठे थे हम ये ज्ञान यज्ञ को श्रवण करना चाह ये अमृतमय जो भगवान की या दिव्य कथा चे परम्बा मां जगदम्बा की जो या दिव्य कथा चे तेको रसपान हम अपना फोन से तथा टीवी का माध्यम से श्रवण करना चाह केदार टीवी का माध्यम से और जो केदार टीवी का जो हमारा बीच में आया चन अजय रावत जी हम तो को अपनी भिलंगना घाटी में हार्दिक स्वागत करदा तथा समस्त केदार टीवी को आभार व्यक्त करदा। सज्जनों, आज ये ज्ञान यज्ञ को शांति दिवस पूर्णावती दिवस से और आज यो कार्य यो ज्ञान यज्ञ जो चे सो निर्विघ्नतः आज सप्तम बेला में प्रातः बेला में प्रवेश करनो चे। सज्जनों, परम सौभाग्य चाह हम और आप जो हम ये दिव्य स्थान पर रहते हैं भगवान की अमृतमया भगवती मां जगदम्बा की अमृतमय कथा को श्रवण करना चाहे। हमारा यजमान परिवार भी 7 दिन तक यद का अच्छी सेवा करी कि कुछ पता ही नहीं चली। 7 दिन का व्यतीत हुए कुछ पता नहीं चली। जो हमारा भोजनालय मचन पूज्य बड़वे जी जगदम्बा प्रसाद सेमवाल जी और वो का साथ में हमारा बड़वे जी उनियाल जी गुरु प्रसाद उनियाल जी और सी हम सनी सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था करोना चंद। सज्जनों, और जो हमारो यजमान परिवार से बड़ा श्रद्धा और निष्ठा का साथ में तो यो ज्ञान यज्ञ करे अपना तीनों भाई का साथ में अपना समस्त नाते रिश्तेदारों का साथ में अपना पुत्र और पौत्रों का साथ में आज यो ज्ञान यज्ञ ये पितृ का निमित्त वणो चे हम परमात्मा से तथा परम्बा मां जगदम्बा से प्रार्थना कर दो क्यों तो दिव्य आत्माओं सनी भगवान का शरणों में जगह मिलो। जो हमारा कोठारी भंडारी सबको नो लेनो तो कठिन चे पर जो हमारा भंडार में काम करना चन करण सिंह राणा जी और जो यमो ब्राह्मणों की सेवा करना चन श्री विजयपाल राणा जी भी ब्राह्मणों की अच्छी सेवा करना चन। आज 7 दिन तक तौन बड़ा श्रद्धा का साथ में भक्ति का साथ में सज्जनों भगवान की अच्छी भक्ति करी और ज्ञान ते अर्जित करी पुण्यों ते अर्जित करी। हम ते परम्पा मां जगदम्बा से प्रार्थना करना हमारा यजमान आरोग्यवान धनवान पुत्र पौत्रवान हो और समस्त पितरों सनी मोक्ष की कामना। सज्जनों, आज ही बेला में प्रथम सत्र में जो श्रीमद देवी भागवत महापुराण को आप रसपान चाकना हम उन ब्याह का सत्र में श्रवण करी परम्बा मां जगदम्बा चे जो सज्जनों से समस्त जीवों को उद्धार करने वाले चे समस्त प्राणियों को कल्याण करने वाले चे। और आज हम भगवती मां जगदम्बा को जो महात्म्य रूपी फल चे तैसा श्रवण करते हैं और अपना जीवन ते धन्य बनोला। सज्जनों, बड़ा पुण्यशाली जीवात्मा चाह हम और आप जो ये पुण्य क्षेत्र में एकते हैं अपनों कल्याण चाह करना। सज्जनों,
हम तो पितृ देवताओं की परमात्मा से मां जगदम्बा से प्रार्थना करदा कि तो पितृ आत्माओं ते अपना दिव्य लोक ते अपना शरणों मां जगह दीते और यजमान की मनोकामना ते पूर्ण कर। इन्हीं प्रार्थना हम मां का चरणों में करते हैं। आज समय भी कम चे जय मां पूर्णावती भी और आपन अभी श्रीमद् भागवत महापुराण को फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को रसपान कर। तो सज्जनों आओ थोड़ा, क्योंकि आज को बड़ो विशेष पर्व चे, क्योंकि ब्यादि भगवान को जन्मदिन भी तो, जन्म दिवस भी तो, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी थे और हम थोड़ा भगवान थे प्रसन्न कोला जो नंद बाबा को बाल कनाए चे तेका वास्ता थोड़ा एक संकीर्तन करीते हैं और वे का बाद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रवेश कोला। सभी लोग बैठे थे, ताली बजेते हैं, भगवान को स्मरण, भगवान को चिंतन कोला। सज्जनों सभी लोग हम आज भगवान के ते अमृतमया जो भगवान को प्राकट्य हुएगी, भगवान का जब नटखट ये जब नंद और यशोदा का घर में हो, नंद जी का कद का सुंदर सुंदर कार्य करदन, कद का सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं करदन, आपन ब्यारी व्यास जी का मुख से सुनी भगवान वृंदावन, भगवान वेकाबाद जो छन मथुरा माते प्रवेश कर देन, मथुरा माँ भी अनेक अनेक लीलाएं करदन। हम और आप बड़ा पुण्यशाली छा, ये क्षेत्र में एक जतका भी नाते रिश्तेदार छनाया सबको स्वागत ये व्यासपीठ से। हे भगवान सब सनी सद्बुद्धि दे, सबका मनोकामना पूर्ण कर मां जगदम्बा। और आप और हम एक बार थोड़ा भगवान का चरणों में देखते हैं और प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं, अपना जीवन तन भी धन्य बनोला। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, भक्त और भगवान की जय हो। नंद बाबा को प्यारो रे मेरा काना ये यशोदा माँ का लाडा रे मेरा काना ये नंद बाबा को प्यारो रे मेरो काना रे यशोदा माँ का लाडा रे मेरा काना रे नंद बाबा को सभी लोग ताली बजाते हैं। मेरा काना यशोदा माँ को लाडा रे मेरा काना रे नंद बाबा को पालो ये मेरा काना यशोदा माँ को लाडू रे मेरा काना। जन्म रे कारागारे माँ जन्म रे ओ जेल खाना माँ जन्म कारागारे माँ जन्म मामा कंस मारी धाराम का बना धाराम का, मामा कंस मारी धाराम का बना धाराम का। नंद बाबा का पालो है मेरा काना यशोदा माँ को लाडू रे मेरा काना
बाला रे मेरा काना ये काना रे, यशोदा माँ का लाडा रे मेरा बाला रे काना रे। मुखड़ी सारे म्यारी रे, नंद बाबा का बाला रे मेरा काना ये काना रे, यशोदा माँ का लाडा रे मेरा काना ये काना रे। नंद बाबा को बालू ये मेरा काना ये, यशोदा माँ को लाडू रे मेरा काना काना ये मेरा काना ये मेरा काना रे, ओ काना बाबा का बाला रे मेरा काना ये काना रे, यशोदा माँ का लाडा रे मेरा बाला रे काना रे। ओ नंद बाबा का बाला ये मेरा काना है, यशोदा माँ को लाडू रे मेरा काना है। रस दूरा चोंदोरे वालो कगल माखने चूरों रे। नंद बाबा का बाला रे मेरा काना ये काना रे, यशोदा माँ का लाडा रे मेरा बाला रे। ओ नंद बाबा का बाला ये मेरा काना ये, यशोदा माँ को बालू रे मेरा काना ये। सतरंजो का सोड़ से मोमो के मचेरो रे बासुरे। सतरंजो का सोड़ से मोमो
सतरंजो का सुर सीम मुखिम तेरो रे बाशुरे नंद बाबा का बाला रे मेरा काना ये काना रे यशोदा माँ का लाडा रे मेरा काना रे काना रे ओ काना है मेरा काना है नंद बाबा का बाला रे मेरा काना ये काना रे यशोदा माँ का लाडा रे मेरा बाला रे काना रे ओ नंद बाबा का बाला ये मेरा काना है जसोदा माँ को लाडू रे मेरा काना है नंद बाबा का बाला रे मेरा काना ये काना रे यशोदा माँ का लाडा रे मेरा बाला रे काना रे ओ नंद बाबा का बाला ये मेरा काना है जसोदा माँ का लाडा रे मेरा काना है नंद बाबा का बाला ये मेरा काना है जसोदा माँ का बाला ये मेरा काना है जसोदा माँ का बाला ये मेरा काना है जसोदा माँ का बाला है मेरा काना है बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म के जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो गुणेश्वर नाग देवता की जय हो कालिका मैया की जय हो भगवान बड़नाथ देवता की जय हो रघुनाथ जी महाराज के जय हो बिल्लेश्वर धाम की जय हो चंद्रेश्वर धाम की जय हो बगुलामुखी धाम की जय हो खतरिंग धाम की जय हो सहस्त्रताल धाम की जय हो उत्तराखंड धाम की जय हो सोमेश्वर महाराज के जय हो पितृ देवताओं के जय हो भक्त और भगवान के जय हो व्यासदेव भगवान के जय हो सुखदेव जी महाराज की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, आज भगवान की ये दिव्य कथा में देखते हैं, हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को रसपान करना चाहते। देखा सज्जनों, पुण्यों से यो मनुष्य जीवन मिली, ये जीवन में अगर हम सत्संग नहीं करें तो जीवन बेकार था। बड़ा पुण्यों से यो जीवन मिलियों से यहाँ का वास्ता हम ये सत्संग में एकते हैं, इन ज्ञान गंगा में एकते हैं, अपना जीवन तन धन्य चा बनोना। देखा केवल हम भगवान को स्मरण कोला और भगवान की जो कथाएं चंतोषणी लिखते हैं, घर चल जो लज्जा कथान भी कल्याण देखा कल्याण की वंदो कि जब हम कथा में जाना कथा सनी श्रवण करदा और श्रवण करते हैं साधो और असत को ज्ञान प्रवेश करदा प्रभाव प्राप्त करदा तो तैसे जो चना हमारो उद्धार हुए जान। तो सज्जनों, हम जीवात्मा अपसनी बड़ा धन्य चा माना, क्योंकि यू जो मनुष्य जीवन चे यू देवतों से भी सुलभ नहीं वंदो। हम तो बड़ा भाग्यवान चा, बड़ा पुण्यवान चा कि जो हमारा ये ग्राम में, हमारा ये क्षेत्र में श्रीमद् देवी भागवत और भागवत महापुराण को अमृतमय कथा चलनी चे और ते कथा सनी श्रवण करते हैं। हम जो मानुष जीवन हम सनी मिलियो चे ये जीवन सनी धन्य बनोना चाह। सज्जनों,
आप और हम नित्य निरंतर आज सप्तम दिवस की वेला में भगवान की ते अमृतमय कथा ते रसपान करना चाह श्रीमद देवी भागवत महापुराण। सज्जनों, श्रीमद देवी भागवत महापुराण एक स्वर्ग को कल्प वृक्ष जो भगवती मां जगदम्बा साक्षात रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम जीवात्मा को कल्याण कर देती। परम्बा मां जगदम्बा सज्जनों, देखा हम तो मनुष्य जीव चा, हम तो मनुष्य जीव चा, हम पर तो विपता होने थे, पर देवताओं पर भी विपता आई। हम सने अपनू बड़ो परम सौभाग्य मानू चेंदो कि हमारा यन ज्ञान यज्ञ चलना चाह और ज्ञान यज्ञ चलिते हैं हम जो चने भगवान की ते अमृतमय कथा को रसपान करना चाह। सज्जनों, प्रत्येक जीवात्मा ही माया का बसीभूत पड़ियों चे और ही माया में लिप्त हुए जान दो। ही माया का बसीभूत सज्जनों, जब जीवात्मा लिप्त हुए जान दो, जीवात्मा ही माया में पड़ जान दो, तो देखा सज्जनों, शास्त्र भी बतौन कि माया जो चन केवल क्षणिक च, देखा माया रूपी जब कांटो हम पर चुभ जान दो ना, तो क्षणिक हो दो, कुछ समय का वास्तव हो। हम उन कामना अपना मन में कह ले कि हम उन जो चन गाड़ी लेना, और गाड़ी जब हम ले लेना तो सु कांटो जो चन हम पर छुट जान दो और दूसरो कांटो चुभ जान दो। अब हम उन घर लेना है, ये प्रकार का कांटा जो चन हमारे जीवन में चल दे रहा। तो सज्जनों, श्रीमद देवी भागवत महापुराण में हम जो भगवान पर और मां देवकी और वसुदेव पर जो विपदा आई ते अमृतमय कथा रसपान करते हैं, अपना जीवन सर धन्य बनोला। सज्जनों, सूत और सौनक जी को यो सुंदर व्याख्यान चरणों चे और प्रथम बोलन कि वसुदेव महाभाग कथा पुत्रा मवापुना प्रसेना कुत्र कृष्णेना ब्रह्मराते स्वे कथा। सज्जनों, एक समय की बात है जब द्वारिका में जो भोजवंशी राजा सत्राजित नामक राजा तो तेमो जो चने एक स्यमंतक मणि थे सज्जनों, और से स्यमंतक मणि कन थे कि हमेशा जो चना 8 भार सोना देते थे, 8 बार सोना देते थे। और सोना दीखते जो चने ते को तेज यत का तो ते मणि को तेज यत का तो किसी पूरा विश्व सनी जो चन उजाला कर देते थे, यत का तेज तो ते मणि मारी। पर सज्जनों, जब ये प्रकार से मणि सुसत्राजिक नामक जो राजा तो ते मणि से धारण कर दो तो सब जो यादव वंश था, भगवान का जो वंशज था, तो उन बोलिए ये राजन ये मणि सन बलियन कार्य, ये मणि सन बलियन कार्य कि हमारा वास्ता जो हमारा कृष्ण चन जो परमात्मा चन तो का वास्ता बली हिमणि सनी दीदी और हिमणि जने तेरो काम नीची हिमणि को, हिमणि जो चन साक्षात भगवान का गला में भगवान का कंठ में धारण हुए जाले, तो बड़ा परम सौभाग्य की बात हुई जाती। तेरा वास्ता भी और हमारा वास्ता भी। सज्जनों, सूत जी चन बतौना सोना का दी सुसनी जुसा मणि थे ते को तेज यत का तो बलजत का सूर्य को तेज हुआ। सब उन्होंने बोले भाई ये मणि सानी जुचन है भगवान का वास्ता दे दे। और जब ये प्रकार से बन बैठ गए ना तो सत्राजित नामक राजा तो ते राजन मना कर दिया।
ते राजन बोले भाई ये मणि मैं नहीं दे सकदो तो जो यद वंचिता कौन बोली अत सत्राजितो भ्राता प्रसेनाम कहा जिता कंठम बदस्व मणि साध्यो हया सोजना। जो सत्राजिक नामक राजा तो सज्जनों एक समय क्या हुए कि ते को भाई जो तो प्रसेन जित ते प्रसेन जितन से मणि उठाए और अपना गला में धारण कर दिया। भगवान का वास्ता तो मना के तो कि भगवान से नहीं देना, भगवान से नहीं देना। प्रत्येक भाई ने क्या करी सज्जनों से मणि उठाए और मणि अपना गला में धारण करते हैं और मृगालय का वास्ता जंगल में चढ़ने बैठ गई। मृगार्ता वनम यत्तस मात्राक्षी तन मृगाधिपा प्रसेना साधित्वा हत्वा सियो जाग्रता मणि। और ते प्रसेन जितन जनि से मणि धारण करे अपना गला में धारण करे और मृगालय का वास्ता शिकार करने का वास्ता सज्जनों राजा जो राजा को भाई तो प्रसेनजित सुजनी जंगल में गए और जंगल में जो छन मृगालय तो कनो शिकार करने का वास्ता। तब तक सज्जनों क्या हुए एक सिंह है, सिंह बोलते बाघ का वास्ता है और बाघ मिलते शेर मिलते और शेर जो चंदे पर झपट गए। सज्जनों जन शेर ते पर झपटी तो शेरन जो छन सो प्रसेनजित समाप्त कर दी। प्रसेनजित मार गई। सज्जनों जो हवाएं चंद सिद्ध न जाने कक बिटन शुरू हुए जाने यकन यकमा बोली हेकन हेकमा बोली हेकन हेकमा बोली। एक मिनट में जो छन सारा द्वारिका में बात फैल गई कि जो भगवान कृष्ण था तौन जो छन प्रसेनजित माली और जो मणि थे श्यापुर ली ली तो क्योंकि तो का वंशजुन बोली तो कि ये मणि सनी क्या करा वाला आप भगवान का वास्ता दी दिया। और देखा झूठियत का ज्यादा फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण जो चन प्रसेनजित माली यकन यकमा बोली हेकन हेकमा बोली हेकन हेकमा बोली। जन आज हम संसारिक जीव छाए जान तू बोली न कह मैं तो यह बात बोलतो अरे आयन होएगी और तैन भी बोली तू बोली न कह मार तैन भी बोली तू बोली न कह मार बोलदा बोल दी जो जन बात पूरा क्षेत्र में पहुंच गई। पर जे को बोलियो जो ते को विश्वास करी तो ना बोलियो अम्मा ते को विश्वास तो अम्मा कि मैं तू एमा चुपन और तू के में बोलिए ना अद्या का हमन है कपर विश्वास करे तैन है कपर करे है कपर करे हैं बात फैल गई साहब। भगवान श्री कृष्ण का वास्ता भी जो भगवान पर यू कलंक लेगी सज्जन यू बिता नहीं लेगी यकन यकमा है कमा। और पूरा द्वारिका में जो छन बात फैल गई कि भगवान जो कृष्ण छन तो जो छन सो प्रसेनजित माले और प्रसेनजित मारिक जो छन से मणि उदाहरण कह। सज्जनों जब ये प्रकार से बातें उठना प्रारंभ होएगी ना तो भगवान श्री कृष्ण ते पता चल दो भगवान ते पता चल दो कि मैं पर जो छन बहुत बड़ो कलंक लेगी और मैं सनी जो छन कुछ करियो चे अड़ो कलंक दूर करियो चे दो अब सनी जो छन जो मैं पर यो कलंक लेगी ये सनी मैं दूर करियो चे सत्य को पता करनो मेरो काम चे। सज्जनों जब ये प्रकार से बात फैलन बैठ गए तो जब बात फैलन बैठ गई तो एक माँ फैले दूसरा माँ फैले तीसरा माँ फैले और भगवान अपना रथ लेकर सीधा वन में प्रवेश करने बैठ गए। भगवान ने बोली मैंने कहा कि सत्य और झूठ को पता लगोने लगो सबसे वार्तालाप करे कि सर्वप्रथम जो चन प्रसेनजित कख गए तो सब उन्होंने बोले भाई सो मृगालय का वास्ता वनों में गए तो भगवान ने भी अपनो रथ उठाए और रथ उठे
सीधा भगवान जो छन वन में प्रवेश कर देना। सज्जनों जने वन में प्रवेश करे तो भगवान क्या जगदान कि प्रसेनजीत जो छन शरीर से समाप्त जो हुई। प्रसेनजीत जो को शरीर तो प्रसेनजीत को जो शरीर तो सु शरीर जो छन के सिंगन के बागन जो छन मारिक के समाप्त कर दे। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की। हैं? जब देखी कि प्रसेनजीत मारियो छे भगवानन बहुत ज्यादा ढूंढी माणी पर माणी का की मिली नहीं। भगवानन बोले भाई जब ये प्रसेनजीत मारियो छे या पुन माणी भी बोले का की सज्जनों माणी भी का की नहीं मिली। और भगवान अगाड़ी बढ़ी न तो थोड़ा दूर पर जनी गए न तो तमु देखिया जो सिंह तो जो शेर तो सुबह मारियो छे। जो शेर तो सुबह मारियो छे और भगवान ने बोले भाई अब मानी या फुट भी नहीं वन। और जनी भगवान अगाड़ी बढ़े न तो अगाड़ी बढ़ी ते भगवान जगदन कि ते सिंह को जो रक्त तो जो प्रसेनजीत को रक्त तो ते रक्त का अनुसार जो भगवान धीरे धीरे अगाड़ी बढ़ने बैठ गए। और भगवान सज्जनों सीधा कख पहुंच गए न जग जो छन सब माणी थे। और माणी जो छन क्योंकि एक रिक्ष राज तो जामवंत देखते बोलना देखते हम अपनी गढ़वाली भाषा में रिख बोलना तो रिख। और जो भगवान जो प्रसेनजीत तो और जो सिंह तो यो को जो छन द्वंद्व युद्ध हुए। क्योंकि सर्वप्रथम जो प्रसेनजीत तो ते को मरण जो छन शेरन कह ली तो सिंगन जो छन ते को शरीर समाप्त कह ली तो। और सिंह और ऋतराक्ष की जो रीक तो की लड़े हुए आपस में। और ते सिंगन ते ऋत राजन जो जामवंत तो तेन जो छन सुशेर मार दे। तेन भी तकन श्यामाणी उठाए और श्यामाणी उठे जो छन सीधा अपना पास में लिख दे। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की। और ते मणि लिखते हैं जनी अपना घर में गए जो ते को घर तो बनायो ते घर में जनी गए। और तेन श्यामाणी क्या करे अपना बच्चों का वास्ता खेलना का वास्ता दे दी। जो ते की घर में बेटी थे जो बेटा था और तोसनी जो चंद से खेलना का वास्ता दी दी। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। जब श्यामाणी तो का हाथ में मिली तो श्यामाणी से जो चन से बच्चा खेलने बैठ गए। अरे तोसनी क्या पता तो ये माणी को महत्व क्या थे ये माणी छा क्या थे देखा तनी तो हम संसारिक जीव छा हम पुराण को कोई महत्व ही नहीं जानता। हम कथा को कोई महत्व ही नहीं जानता। जो भगवान की या अमृतमय कथा से सज्जनों हम तो बोलना कि केवल हम कोई रिश्ता निभाने का खातिर चोणो कोई जो छन के निभाने का खातिर चोणो देखा हम कल्याण का खातिर नहीं भगवान को अमृतमय कथा को रसपान करना। अरे यत अमृत से बढ़कर कथा यत जो स्वर्ग को अमृत चे सुबह जो चनिए का सामने फीकू चे सज्जनों जो हमन भगवान की या अमृत कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनी हो जीवन सार्थक हो जाओ तो सज्जनों भगवान की अमृतमय कथा सुनी। तो जो ऋत का बालक था जो रीक का बालक था तो सर तो कुछ पता न तो कि यह मणि क्या चे ये मणि सी वंदु क्या चे। और सीते मणि सनी खेलने बैठ गए आपस में जनी आपस में से खेलने बैठी न ये मणि सी तो सज्जनों तब तक भगवान जो छन ते नगर में प्रवेश कर जानन। और धीरे 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 भगवान क्या कर दन कि ते गुफा में प्रवेश देखते हैं। और जगदन अपना साथियों का वास्ता बलन जो भगवान का साथ में जाया था कि तुम मेरे इंतजार करा। और द्वारिका में यानी खबर फैले दिया कि भगवान सकुशल सन क्योंकि भगवान सन बहुत दिन हुए ना तक बहुत समय हुए तो भगवान सन तक। और भगवान क्या ताकना तक भगवान ने बोली भाई आप यह करा कि मेरे इंतजार करा। और मैं अगर यक बिटिन 27 दिन तक
अगर बह रह गयो कुछ दिन तक मैं अगर बह रह गयो तो ठीक छे नित्र यन समझ लिया कि मैं जो छे ने मृत्यु ते प्राप्त हो गयो। बोलो आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हैं भगवानन बोली अपना साथियों का वास्ता कुछ समय को इंतजार कर मेरो और इंतजार करते हैं मैं कुछ समय बाद ए जोलू तो ठीक छे नितिन मेरा घर में बते दिया कि भगवान कृष्ण जो छन अब नीचे हुए। सज्जनों जब ये प्रकार से बहुत समय हुए कि भगवान ते गुफा में प्रविष्ट हुए न तो जनी भगवान गुफा में प्रविष्ट हुए न तब तक जो छन रिक्शन देखी रिक्शन सुनी कि मेरा बच्चा रोना छन क्योंकि भगवान ते मणि सणता ना तो मगन छिड़ना ते मणि सणी साथ लेनो चाहना और जनी मणि लेनो था चाहना। सज्जनों तब तक जो छन रितराग छेगी जो रीक तो सुएगी और तेन जो छन भगवान का साथ में जो छन बहुत वादा युद्ध करी। भगवान का साथ में बहुत समय तक जो संतों को युद्ध चली और युद्ध चलता चलते सज्जनों भगवान का साथ में जो छन 27 दिन तक जामवंत को और भगवान को बड़ो द्वंद्व युद्ध चली। ऋतराक्ष भी जो छन कैसी कम नहीं तो और कम न होने का बाद जनी भगवान को युद्ध चलनो तो जो भगवान का साथमा भगवान को परिकर तो जायो तो बोले भाई बहुत समय तक तो इंतजार करी छे और इंतजार करी जब भगवान नहीं तो सी जो छन द्वारिका की ओर लौट गए। सज्जनों जनी द्वारिका की ओर लौटे न तो तब तक जो छन माँ देवकी और माँ यशोदा माँ देवकी और पिताजी घर में बहुत ज्यादा दुखी हुए गए। माँ जब घर में बहुत ज्यादा दुखी हुए गए न तो दुखी हुए जो छन तो बोले भाई आप कुछ काम हमसे नहीं करियो चेंदो जैसे जो छन हमारो पुत्र वापिस जाओ। सज्जनों वसुदेव जी जनी अपना आश्रम में दुखित हुए बैठा था तो तब तक नारद जी को आगमन होगी। बोलो नारद जी भगवान की। देखा नारद जी भी भगवान का कला अवतार था भगवान का अंश अवतार था। सज्जनों नारद जी है न और नारद जी ने देखी कि वसुदेव जी को मुख आज मुड़ जाए क्योंकि जब कल्याण हो तो ना जब हमारो उद्धार बन बोलो तब जो छन हम संत का दर्शन बन संत समागम हरि कथा। देखा संत को आगमन वणो और संत हमारा कल्याण करने का खातिर जो छन जब हम अमृतमय कथा को रसपान कर दा और संतों को आगमन वंदो सज्जनों तो समझ लिया हमारे जीवन को उद्धार होने वालो छे। नारद जी है न और वसुदेव जी ते बन बैठ गए न। नारद जी ने बोली नारदो नमयम पृष्ठा वासुदेव महामतिम प्रक्षस्वा यद यो श्रेष्ठा किम चिंतयासी यद तदा। हे वसुदेव जी मैं बल आपको मुख चो देखनो आपको मुख चो बल देखनो आपको मुख के का वास्ता जबल उड़ जायो जो आपको मुख ची मुड़ जायो के का वास्ता चे। बोले गुरुवर आपको मैं पहले स्वागत कर दूं आप मेरा घर में है न। हे प्रभु मैं पुत्र की चिंता में दुखी हुई हूं। बोली क्या वो पुत्र सणी बोले पुत्र यन यन गए तो और पुत्र अभी तक जो छन वापस नहीं आए। मैं सनी क्या करूं चाहूं तो जैसे मेरे पुत्र वापस आ जाओ। सज्जनों नारद जी ने बोले अरे ते परम्बा मां जगदम्बा ते भजा ते को स्मरण करा श्रीमद देवी भागवत को पारायण करा निश्चित तौर पर तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की। और सज्जनों जनी जुचन नारद जी की वाणी सुनी
और वसुदेव जी बन बैठ गए। नारद जी आपन जो छन बहुत अच्छो याद दिलाए मैं सनी। एक समय की बात जे जब जो छन मैं कंस का कठिन कारागार में थो। कंस को जो छन हम दुई जनों सनी बंदी थो बनायो और बंदी बने जो छन कंस हम सनी हमेशा दंड तो जणो हमारा प्रत्येक बच्चों सनी दुख तो जणो। पर वे समय में जो छन एक आकाशवाणी हुए थे। आकाशवाणी हुए थे ते आकाशवाणी ने मैं बताई तो कि जो आटो गर्भ बोलू तेमा जो छन साक्षात नारायण जो छन आपका घर में आला। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। साक्षात भगवान नारायण जो छन आपका घर में आला और जो सप्तम गर्भ बोलो ते गर्भ में जो छन एक देव माया सी एक भगवती की उत्पत्ति बोली से जो छन आप गोकुल में छोड़ने जाया और से जो छन आपको उद्धार करा ली। सज्जनों जब ये प्रकार से बोली तो ते समय में जो छन गर्गाचार्य जी आई था और मैंने गर्गाचार्य जी का वास्ता प्रार्थना करी थे। बोली तो कि गर्गाचार्य जी आप हमारा वास्ता जो छन कोई कर्म करा जैसे जो छन मेरा पुत्र बच जाऊं। तो वे समय में जो छन गर्गाचार्य जी का वास्ता बोले तत्र गत्वा जगद्धात्री भक्त विष्ट प्रदायिनी आराध्या मासया मुने पाठ परायण। गर्गाचार्य जी ने बोली गर्गाचार्य जी को था तो का पुरोहित देखा पुरोहित सी सज्जनों उद्धार हुए। पूत निबलदाम पूत और पुरोहित आज तो हमारी न जाने कद का पानी हुए कि जो हमारा पूर्वज था से बोलता भाई पुरोहित कभी नहीं बदलियो। पुरोहित पर यद का विश्वास करता जत का अपना माता पिता पर जत का अपना पुत्र का समान सब चीज में जो चन पहले पुरोहित जी से बोलूंगा था। पहले पुरोहित अपना घर में बोलूंगा था तो सी परामर्श लेता था और वे का बात कोई कार्य करता है। और वसुदेव जी ने अपना पुरोहित बोले न और पुरोहित बोले जो चन बोले गुरुदेव हमारा वास्ता जो चन कोई कर्म करा। तो तब चन बतौना कि ते समय में जब मैं गर्गाचार्य जी का वास्ता यद का बोलता तो गर्गाचार्य जी विंध्यांचल वासनी विंध्यांचल पर्वत में चली गया तक जो जनतों हमारा वास्ता कोई पाठ करी परम्बा माँ जगदम्बा को पाठ करी और तेमा का और सी जो छन ते माँ की शक्ति से जो छन आज मेरे पुत्र मेरा घर में जो छन साक्षात नारायण। नारद जी ने बोली वसुदेव जी आप जो छन ते पारायण सनी पुनः करा और पुनः करके जो छन निश्चित तौर पर तुम्हारा उद्धार हुए जालो तुम्हारा वंश को उद्धार हुए जालो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण को 9 दिन को जो पारायण करी सज्जनों और जनी 9 दिन को पारायण करना था तो नारद जी का वास्ता बोली हे गुरुवर हे विप्रवर आपका वास्ता मैं आमंत्रण जनो और आप मेरा घर में जो छन श्रीमद देवी भागवत महापुराण को जो नवम पारायण छे जो 9 दिन को पारायण छे हे गुरुवर आप हमारा वास्ता कर दिया। नारद जी तो बड़ा विद्वान था। नारद जी बड़ा विद्वान था बड़ा तेजस्वी था। नारद जी को पूर्व वृत्तांत व्यापन सुनी श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतर्गत व्यास जी ने का सुंदर सा वृत्तांत सुनाई कि पहले का समय में नारद जी दासी पुत्र था अध्वश्री जनी जन्म हुए तो पुनः परले हुए परले वन में जो छन भगवान का साक्षात शिष्य बन गया था भगवान का साक्षात पुत्र बन गया था ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। तो नारद जी अपना बड़ा तेजस्वी और बड़ा विद्वान व्यक्ति था। सज्जनों नारद जी जनित आसन पर बैठे ने एक दिन की कथा आरंभ करे दूसरे दिन की आरंभ करी तीसरे दिन चौथा दिन और नवम पारायण था सज्जनों का कना तो तब तक जो छन जामवंत और
भगवान को यक बड़ो भयानक युद्ध तो चलू। आज 27 दिन तक जो चने भगवान और जामवंत जी को जो चन द्वंद्व युद्ध चली। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की द्वंद्व युद्ध तो चलनो। और 27वां दिन देखा यक नवम पारायण तो न वणो श्रीमद देवी भागवत महापुराण को आज शांति दिवस तो। और जामवंत जी सन याद है कि अरे श्री राम जी छन। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी सन याद है कि अरे ये नारायण छन जी राम जी छन योन पिछला जन्म में जो छन राम को अवतार धारण करी तो अबारी कृष्ण बलि चंचनाया। क्योंकि जय समय में भगवान राम का अवतार आया था ना वे समय में जो छन जामवंत जी ने लेने की इच्छा करी थे। लेने की इच्छा करी थे भगवान ने बोली जब दूसरा जन्म होलो जब दूसरा प्राकट्य में होलो तब जो जन अवश्य आपका साथ में एक बार युद्ध को। सज्जनों जनी 27वां दिन युद्ध चली पुनः याद आई भगवान का चरणों में नतमस्तक हुए न प्रभु महसनी क्षमा करला आपकी माया कोई नहीं जानी सकदो। क्योंकि श्रीमद देवी भागवत महापुराण का तेजो बल से जो छन जामवंत सने पूर्व वृत्तांत पुनर्स्मृति होगी सज्जनों। और जनी पुनर्स्मृति हुए तो भगवान ने बोली भाई अरे मैं पर बड़ो कलंक चला क्यों और मैं ते कलंक दूर करने का वास्ता जो छन या कहा आयो। बोली महाराज क्या चेंदो आप सनी। भगवान ने बोली जामवंत जी मैं सनी तो भाई अम्मा नीचे ये मणि लेने का वास्ता आयो मैं यक ताने मैं पर जो छन कलंक चला क्यों। पूर्व वृत्तांत सुनाई कि सत्राजित मुंह मणि थे देखा भाई प्रसेनजित था तो मुंह या मणि थे सिंह भी मरियो मिली और तब मैं जो छन देखा अंतर्गत जो छन यक घूमिकते आयो। बोले प्रभु ठीक जी मेरो धन्यवाद जी जो मैं आप ते ये मणि सनी दीजियो लो पर गुरुवार एक परेशानी जो मैं सने। बोली क्या जी। बोली गुरुजी परेशानी या चे कि यह मणि मैंने अपना बच्चों ते दीजी अपनी बेटी ते दीजी अब बेटी मुझे धन चली जान दो पिता को अधिकार नीचे कितने धन सन वापिस ले सको। बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। जब पिता के धन सन जो छन बेटी का वास्ता दी जान दो हैं तो ते धन सन जो छन पुनः वापिस नहीं ले सकते। ये प्रकार से सज्जनों जब भगवान ने बोली तो भगवान बन बैठ के न हे ऋतराक्ष हे जामवंत जी आप मेरे साथ में यक आया छन पर जो ये मेरी बेटी ची ये बेटी सन भी आप विवेक दे लीजिए जा और तब जो छन मैं सन कोई कलंक न लगल। क्योंकि मेरो बेटी सन धन दिन होची और मैं बेटी मुगन अगर मांग दियो लो और मांगी थे आप सन दियो तो मैं पर बड़ो कलंक लग जालो हैं। जब ये प्रकार की बातें बोली सज्जनों भगवान ने बोली कि जन आपकी इच्छा भगवान आपका आपन भगवान का प्यारे श्रवण करें ना भगवान का विवाह कतिवेन 16,108। तो जब भगवान को दूसरा विवाह हुए सज्जनों तो युजु छन ये प्रकार से हुए जामवंत जी ने ते मणि का साथ में बोली अरे अगर मैं ये मणि सनी ले लो तो मैं सनी लोगों को गाली दिया अरे यहाँ का वास्ता आप ही मणि सनी जो छन आप ले जा और से मणि भी भगवान धारण करे अपना कंठ में और साथ में जो छन भगवान को विवाह भी होगी। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की और भगवान क्या होगी सज्जनों ते मणि सनी भी और पत्नी का साथ में जो छन मत ये द्वारिका में प्रवेश करने बैठ गए यक नारद जी आशीर्वाद था जना कैसा नहीं देवकी और वसुदेव जी सनी आशीर्वाद था जना। क्योंकि ब्राह्मण देवता जब हमारू यू पूजन संपन्न हुए जान दो जब हमारू यू ज्ञान यज्ञ संपन्न हुए जान दो तब आशीर्वाद जना
और नारद जी भी आशीर्वाद था जना आशीर्वचनम प्रंजानम द्विजायत समय हरि आज गाम चणे तस्मिन् पत्या सा मणि दधा। सज्जनों जनी नारद जी आशीर्वाद था जना तो क्या होगी आशीर्वाद जाना था। तब तक हरि जो साक्षात भगवान नारायण था सी पत्नी लिखते जो चन घर में प्रवेश हुए कि न। बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और भगवान जब जगदन कि मेरा घर में जो चन देवी को आह्वान से चढ़नो देवी को पूजन से चढ़नो नतमस्तक हुए प्रार्थना कर देना। ये योग माया धन्य चे तू संसार में चराचर चे हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। देखा सज्जनो परमात्मा परम्बा मां जगदम्बा चचु चा कण कण में व्याप्त छे। देखा परमात्मा ते कण कण में व्याप्त छन कण कण में बसतन भगवान। देखा आपन श्रवण करी तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कि जब प्रहलाद जी अपना पिताजी का वास्ता बैठ के बने पिताजी भगवान को भजन करा और हिरण्यकश्यप ने बोले तो भाई क्या तेरे भगवान ये खंबा मामी प्रहलाद जी ने बोले तो पिताजी परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अरे अगर हमारे भीतर प्रेम चे ना श्रद्धा चे ना भक्ति चे ना परमात्मा कण कण में हमारो साथ दी देना। देखा भगवान का कि देखे नहीं सज्जनों भगवान माध्यम बर्दन कई को ना कई को माध्यम बनिकते जो चने ते कष्ट सनी दूर कर जाना ने। कष्ट हम पर होंदो और हम भगवान को स्मरण कर दा और स्मरण करते भगवान ते सनी दूर कर दन। कैसे कर दन माध्यम बनेते कई ना कई माध्यम बनेते। आज हम अपनो कल्याण चाहना हमारो अबार माध्यम बन्यु छु राणा परिवार और राणा परिवार जो छन ये सुंदर सा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करे और ये ज्ञान यज्ञ में एक हम अपना जीवन ते धन्य चा बनाना सज्जनों हैं। हम तो परम सौभाग्यशाली चा जब भगवान भगवती माँ जगदम्बा की ये प्रकार की कथा चलनी थे आशीर्वाद दिया तो भगवान सर्वप्रथम जो छन से मानी उठाई सत्राजित दीदी ने बोली सत्राजित ली भाई तेरी मानी जो चन मैं बहुत ज्यादा कलंकित कह तो ये तेरी मानी चे। और सज्जनों जनी सत्राजित ने पता चली सत्राजित भी जो चन बड़ो लज्जित हुए क्योंकि भगवान ने पूर्व वृतांत सुने तो ना। अरे तेरो भाई जो चन ये मानी फेरिकते बन में गए बन में देखते कहे सिंगा न मारी सिंह लिखते जामवंत लीगी और पूर्व वृतांत सुनते हैं। प्रसेनजीत भी संसार छोड़ते चले तो सत्राजित ने बोले प्रभु अब जो चन सब लोगों ने तो मैं से निकाल दिया क्योंकि भाषा तो 2 मिनट में बदले जान हर की पहली भाषा उठी थे कि भगवान चोर हुए कि नहीं। अरे पहली मथुरा ये गोकुल में था तक जो चंतों दूध दही की मक्खन इत्यादि की चोरी करी अध्या से आदत गई नहीं भगवान की अभी। अरे ते कृष्ण की से आदत गई नहीं ना अरे आप बड़ी बड़ी चोरी बैठ गया कर अब जो चन लोग उसाने बैठ के मान पहले तो से भाषा उठ के थे ना अज्जा ने सब उसाने पता चली कि प्रसेनजीत मणि फेरिक दे गए तो और प्रसेनजीत जब मणि फेरिक दे गए तो यानी हुए गुरु वृतांत सुनी अल्वकारी भाषा बच जाएगी। अरे ये सत्राजित झूठू चे लोग अब ते बकारे बैठ के जाने अब ते सने गाले बैठ के जाने। अरे ये झूठन तो जो चने भगवान भी नहीं छोटे कलंकित कर पा। सज्जनों जब ये प्रकार से सत्राजित ने पता चली सत्राजित ने बोली देखो प्रभु अब जो चना मैं सनी यूं काली से मुक्त कर दिया। बोली क्या कहना बोली अन करा कि आप मेरी पुत्री का साथ में विवाह कर दिया
और विवाह करीते जी चन लोगों बने कि तो का ससुर जी चन यहाँ का वास्ता लोगों में गाली नहीं दिया और भगवान से मणि जो चन 17 जीतते हैं दीदी और 17 जीत जो चन ते मणि लिखते हैं पुनः भगवान का पास में दे देना और भगवान से अपनी पुत्री भी दे देना। ये प्रकार से सज्जनों भगवान का विवाह इत्यादि संपन्न हुए और भगवती माँ परम्बा माँ जगदम्बा जो मणिदीपा निवास नीचे परम्बा माँ जगदम्बा जो चन समस्त भक्तों को उद्धार करते हैं, समस्त कष्टों से दूर करते हैं। जो देवकी और वसुदेव जी का जो कष्ट था तो से दूर करते हैं। आज परम्बा माँ जगदम्बा बड़ा प्रसन्न का साथ में जो चन विंध्याचल वासिनी थे प्रवेश कर बैठ गए। नारद जी ने भी जो चन अपने यजमान थे बहुत ज्यादा आशीर्वाद देखते हैं और नारद जी भी जो चन अपना श्लोक थे जाने को प्रस्थान कर बैठ गए। तो सज्जनों परम्बा माँ जगदम्बा की जब हम ये दिव्य अमृतमय कथा से श्रवण करदा तो हमारा जो भी कष्ट सन सारा कष्ट दूर हुए जानन, सारा दुख दूर हुए जानन। और आज ये पूर्णावती बेला जो सज्जनों और पूर्णावती बेला में जो चन हम श्रवण अभी श्रीमद देवी भागवत महापुराण को अमृतमय कथा को रसपान करे। और अब आप श्रीमद भागवत जोग माया भक्तों की भीड़ द्वारे मालेगी दर्शन दीदे जोग माया। सभी लोग ताली बजेते हैं परम्बा माँ जगदम्बा योग माया को स्मरण कर लो सज्जनों। के दुर्गा भवानी सीता सावित्री राधा रानी। ओ रूप अनेक दुर्गा भवानी सीता सावित्री राधा रानी। भक्तों के द्वारे माले के दर्शन दे दे जोग माया। ओ भक्तों की भीड़ द्वारे मालेगे दर्शन दीजे जोग माया। सुखकारे तो चे दुखहारे तो सुखकारे तो चे दुखहारे तो तारो संसारे द्वेन तारे। माता ये रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया। माता ये रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीने जोग माया। भक्तों की भीड़ द्वारे मालेगे दर्शन दीने जोग माया।
जगदम्बा माया तू ही से काली जगदम्बा माया दर्शन दे दे योग माया दर्शन दे दे योग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे योग माया ओ भक्तों की भीड़ द्वारे मान लगे दर्शन दीदे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दीदे जोग माया भक्तों को दुख द्विन हारे सारो संसार द्विन तारे हो भक्तों को दुख द्विन हारी सारो संसार द्विन तारे माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया ओ माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया भक्तों के भीड़ द्वारे मारे दर्शन दे दे जोग माया माता हे रानी कल्याणी अम्बे दर्शन दे दे जोग माया माता हे रानी कल्या भवानी दर्शन दे दे जोग माया माता हे रानी दुर्गा भवानी दर्शन दे दे जोग माया बोलो जगत जननी जगदम्बा मैया की आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो सज्जनों आज ये यज्ञ की पूर्णावती दिवस और मैं भगवान से प्रार्थना कर दूं कि हमारा यजमान की समस्त मनोकामना पूर्ण हो और समस्त पितरों को तारण हो जे प्रकार से तोन आज यु ज्ञान यज्ञ प्रारंभ करित हो आज सो अंतिम शांति की बेला पर जानू चे और मैं पूज्य व्यास जी से तथा समस्त विद्वान आचार्य समाज तो से क्षमा जानो कि मेरी वाणी से अगर कोई इनो शब्द निकल गई हो तो मैं सड़ी क्षमा करला अबोध मानिकते अपना बच्चा का समान मानिकते सज्जनों मैं तो ये मंडली में सबसे छोटो छो पर आपको प्यार और स्नेह से ये ब्यासा रोड पर विराजमान छो मैं अबोध आपका सामने क्या ज्ञान दे सकूं मैं तो आप लोगों को सबको बालक का समान छो मेरी वाणी से अगर कह सड़ी कुछ यन शब्द निकल जान दो तो आप मैं सड़ी क्षमा कराला बोलो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय हो।